Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. कल के दर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि फ़ेल माज़ी मारूफ़ के कितने सेगे आते हैं, और उसमें एक गर्दान लिखी हुई थी जिस गर्दान के अंदर जो सलासी मुजर्रद के जो अबवाब हैं उन तमाम अबवाब के फ़ेल माज़ी को उसमें इकट्ठा कर दिया गया था, जो कि गर्दान थी। एक ये कलमा है यहाँ पर फ़अला, फ़अला, फ़इला, और यहाँ पर मैंने ऐन पर 3 तरह की हरकत लगी हुई है, और इन्हीं तीनों हरकतों में जो है अगर इनके साथ इनके मुज़ारे को भी जोड़ेंगे तो सुलासी मुजर्रद के जो 6 अबवाब आते हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। कल हमने उसको समझा था और ये भी जाना था कि मतलब जो है कि मुज़क्कर गायब के कितने सेगे आते हैं, मुन्नस गायब के कितने सेगे आते हैं, मुज़क्कर हाजिर के कितने सेगे आते हैं, मुन्नस हाजिर के कितने सेगे आते हैं, व मुतकल्लिम के कितने सेगे आते हैं। ये सारी चीज़ पिछले दर्स में बताई गई थी। यहाँ गर्दानों का बहस चल रही है। यहाँ याद चीज़ें समझने से ज़्यादा इसमें चीज़ें याद करने वाली हैं। तो सबसे पहले कल एक गर्दान पढ़ी थी जो कि क्या है, फ़ेल माज़ी मारूफ़ मुस्बत। इस बात माने मुस्बत, तो फ़ेल माज़ी मारूफ़ मुस्बत की गर्दान वहाँ कल जो हमने पढ़ी थी, और ये गर्दान याद करना ज़रूरी है। मैं इसको क्लास में किसी दिन आगे जो है मैं ये समझो कि ये करना है, ये होमवर्क है, ये काम करने के वाली चीज़ है, ये इसको याद करना है, और ये होमवर्क इसका यही है। और फिर आगे भी कुछ मैं इस तरह से होमवर्क बताता रहूँगा, तो इसको याद करना है और मैं क्लास में है इसको सुनूँगा फिर जो है। उसके बाद आज जो हम पढ़ते हैं ये दूसरी गर्दान है, यानी कि पहली गर्दान थी फ़ेल माज़ी मारूफ़ मुस्बत की, आज फ़ेल माज़ी मजहूल मुस्बत की, यानी कि तमाम चीज़ें वही हैं, बस वहाँ मारूफ़ था, यहाँ मजहूल है। और मजहूल के जो है एक ही सूरत आती है उसकी, जो है फ़ुइला, यानी कि जो फ़ेल मजहूल है सलासी मुजर्रद के जितने 6 अबवाब हैं, अगर उन सब के माज़ी को अगर हम माज़ी का मजहूल बनाएंगे तो सब का वज़न क्या है, एक ही निकल के आएगा, जो क्या है, फ़ुइला है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे कि ज़रबा, बाब ज़रबा जो है, अगर उसका मजहूल हम निकालेंगे उसके माज़ी का तो वो ज़ुरिबा आएगा। बाब समिया का मजहूल सुमिया आएगा। बाब नसरा का मजहूल नुसरा आएगा। बाब करुमा का मजहूल कुरिमा आएगा, अगर लाना हो हरफ जर वगैरह के ज़रिए से। वैसे तो बाब करुमा का मजहूल आता नहीं है। बाब समिया का ये तो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद बाब नसरा का मजहूल नुसरा आएगा। बाब हसीबा का मजहूल हुसीबा आएगा। तो सारे जो जो सलासी मुजर्रद के जितने अबवाब हैं, इन सारे अबवाब के जो माज़ी हैं, अगर उनकी जो है हम मजहूल बनाएंगे तो इसी सूरत पर बनेगी जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। तो फ़ेल माज़ी मजहूल मुस्बत की गर्दान यहाँ पर लिखी हुई है। तो सब ये गर्दान जो गर्दान आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये गर्दान ये भी याद करना ज़रूरी है। सारी गर्दानों को बिल्कुल रट के एकदम अज़बर होना ज़रूरी है, बिल्कुल याद करना ज़रूरी है, और मैं इसको सुनूंगा, यही होमवर्क है। सबसे पहले जो है आते हैं, सबसे पहले कौन सा सेगा इसमें लिखा हुआ है, फ़ुइला, फ़ुइला, फ़ुइलू, फ़ुइलत, फ़ुइलता, फ़ुइलना, फ़ुइलता, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुम, फ़ुइलते, फ़ुइलतुमा यहाँ आना चाहिए था, यानी कि तस्निया मुअन्नस हाजिर का सेगा। लेकिन जैसे कि इससे पहले वाली जो गर्दान है उसमें वहाँ पर ये बात बताई गई थी कि तस्निया मुअन्नस हाजिर और तस्निया मुज़क्कर हाजिर, ये दोनों सेगे एक जैसे दिखते हैं, इन दोनों की शक्ल एक जैसी है। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें इसीलिए जो है बतौर इख्तिसार, यानी कि इख्तिसार करते हुए, तख़फ़ीफ़ करते हुए साहिब किताब ने एक जगह से हज़्फ़ कर दिया है। और यानी कि अगर पहले आ गया है तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सेगा पहले आ गया है तो तस्निया मुअन्नस हाजिर का सेगा नहीं लाए हैं। लेकिन मतलूब है गर्दान पूरी की पूरी याद करो, इस तरह से मत याद करो एक सेगा छोड़ करके, पूरा याद करो, गर्चे मुकर्रर हो रहा है। तो यहाँ पे फ़ुइलता, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुम, फ़ुइलते, फ़ुइलतुमा, यहाँ फ़ुइलतुमा आना चाहिए था लेकिन नहीं आया हुआ है, क्योंकि फ़ुइलतुमा एक पहले आ चुका है जो कि तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सेगा है। उसके बाद है फ़ुइलतुन्ना,
फ़ुइलतु फ़ुइलना। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये फ़ुइला फ़ुइला फ़ुइलु ये 3 सिगे जो हैं मुज़क्कर गायब के हैं। उसके बाद फ़ुइलत फ़ुइलता फ़ुइलना ये 3 सिगे मुअन्नस गायब के हैं। उसके बाद फ़ुइलता फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुम ये 3 सिगे मुज़क्कर हाजिर के हैं। उसके बाद फ़ुइलते फ़ुइलतुन्ना ये 2 सिगे मुअन्नस हाजिर के सिगे हैं। लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पर दर हकीकत 3 सिगे हैं। यहाँ पर भी फ़ुइलतुमा है, लेकिन पहले जो फ़ुइलतुमा एक आ चुका है उस वजह से यहाँ इसको हज़फ कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है दर हकीकत। तो फ़ुइलते फ़ुइलतुन्ना फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुन्ना असल के अतबार से अगर करेंगे। उसके बाद फ़ुइलतु फ़ुइलना ये 2 सिगे जो हैं ये मुतकल्लिम के सिगे हैं। और ये जो सेगे हैं तकरीबन इसी पैटर्न पर उसी तर्ज पर हैं जो इससे पहले वाली जो गर्दान है उसी की तरह से यहाँ भी है। और अब उसके बाद जो आगे बताते हैं कि अगर फ़ेल माज़ी को अगर मनफी बनाना हो, अगर उसको उसमें नफ़ी का माना पैदा करना हो तो क्या किया जाता है। फ़ेल माज़ी जो है चाहे फ़ेल माज़ी मारूफ हो चाहे फ़ेल माज़ी मजहूल हो, अगर उसके अंदर नफ़ी का माना पैदा करना हो, अगर उसको मनफी बनाना हो तो फ़ेल माज़ी को मनफी कैसे बनाया जाएगा। फ़ेल माज़ी को मनफी बनाने के लिए वही बात यहाँ आगे बता रहे हैं कि नफ़ी के लिए माज़ी पर मा और ला आते हैं। अगर कोई फ़ेल माज़ी हमारे पास है जैसे कि जलसा, माने जलसा माने वो बैठा, अगर उसको हमें बताना हो क्यों नहीं बैठा, यानी उसके अंदर नफ़ी का माना डालना है, नफ़ी का माना पैदा करना है, तो क्या करेंगे, कहेंगे मा जलसा। जैसे कहेंगे जलसा ज़ैदुन अलल कुर्सी, ज़ैद कुर्सी पर बैठा। अगर कहना हो कि ज़ैद कुर्सी पर नहीं बैठा, यानी कि जलसा जो है उसके अंदर अगर नफ़ी का माना दाखिल करना हो तो कहेंगे मा जलसा ज़ैदुन अलल कुर्सी। एक तरीका ये हो जाता है। और दूसरा एक तरीका और है कि उस फ़ेल माज़ी पर हम ला दाखिल करें, यानी कि मा दाखिल ना करें बल्कि क्या करें, ला दाखिल करें। लेकिन जब माज़ी पर ला दाखिल करेंगे तो उस माज़ी के बाद वो जो ला है उस ला का मुकर्रर होना ज़रूरी नहीं कि उस ला को उस फ़ेल माज़ी के बाद एक बार और आगे और आना चाहिए, तभी फ़ेल माज़ी पर ला दाखिल कर सकते हैं। जैसे कहेंगे जलसा ज़ैदुन, अब नफ़ी करेंगे मा जलसा ज़ैदुन, और उसके बाद कहेंगे ये तो मा जलसा ज़ैदुन ठीक है माना हो गया। अगर ला दाखिल करना तो कहेंगे ला जलसा, यानी कि ज़ैदुन ला जलसा वला ज़हिका, कुछ भी माना ला सकते हैं, ज़ैदुन ला जलसा वला ज़हिका। तो ज़ैद यहाँ पर मुब्तदा है, उसके बाद जलसा, जलसा से पहले क्या है, ला है, तो माज़ी पर ला तो दाखिल है, ला जलसा वला ज़हिका। लेकिन उसके बाद आगे हम देखते हैं कि एक ला और हमने लाया वला ज़हिका, और ना ही वो हंसा। तो अगर माज़ी को नफ़ी बनाना है ला के ज़रिए से तो क्या वहाँ पर ज़रूरी है कि उस ला का मुकर्रर होना ज़रूरी है। उसके बाद ये बात बता रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि नफ़ी के लिए माज़ी पर मा और ला आते हैं। अगर माज़ी के अंदर नफ़ी का माना पैदा करना है तो उसके लिए माज़ी पर मा दाखिल किया जाता है या ला दाखिल किया जाता है। मगर माज़ी पर ला आने के लिए ये शर्त है, यानी कि अगर माज़ी को हमें मनफी बनाना है हरफ ला के ज़रिए से तो ये शर्त है, यानी कि ये ज़रूरी है कि तकरार हो, यानी कि वो जो ला है जो माज़ी पर हमने दाखिल किया हुआ है वो वहाँ मुकर्रर इस्तेमाल हुआ, यानी कि वहाँ 2 बार इस्तेमाल हुआ हो, यानी एक बार उस माज़ी पर है उसके बाद आगे फिर और एक बार किसी दूसरे और माज़ी पर वो ला आया हुआ हो, तभी जो है हम ला के ज़रिए से किसी माज़ी की नफ़ी कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं नफ़ी के लिए माज़ी पर ला, माज़ी पर मा और ला आते हैं, मगर माज़ी पर ला आने के लिए ये शर्त है कि तकरार हो, यानी किस चीज़ की तकरार हो, उसी ला की तकरार हो। जैसे जहाँ मिसाल ये कह रहे हैं, जैसे फ़ला सद्दक़ा वला सल्ला, यहाँ हम देखते हैं सद्दक़ा फ़िल माज़ी है, ये बाब तफ़ईल से है, बाब तफ़ईल का फ़िल माज़ी है और इसके ऊपर ला दाखिल हुआ है, यानी कि सद्दक़ा माने तस्दीक करना, और इस तस्दीक करने को जो है हमें मनफी बनाना है, यानी कि हमें नफ़ी करनी है तस्दीक की, कि किसने तस्दीक नहीं की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ला दाखिल, ला सद्दक़ा, उसने ना तो तस्दीक की वला सल्ला, और ना ही उसने क्या है
नमाज पढ़ी, या जो भी माना है इसका। तो यहाँ पर अलमुहिम क्या है कि यहाँ माजी को हमने मनफी बनाया है ला के ज़रिए से, लेकिन एक शर्त के साथ जो आती है उस शर्त के साथ, और वो ये है कि इस माजी के बाद, इस ला के बाद यहाँ पर एक ला और आई हुई है जो कि सल्ला फ़ेल पर दाखिल हुई है। तो यहाँ पर ला क्या है, मुकर्रर है, यानी कि 2 बार आया हुआ है, ला का यहाँ पर तकरार हुआ है इस जुमले के अंदर। तो अगर ऐसी सूरत होती है तो माजी की नफ़ी हम ला के ज़रिए से कर सकते हैं, फ़ला सद्दक़ा वला सल्ला। तो इस तरह से ला के बारे में होगा। और अगर माँ के ज़रिए से माजी की नफ़ी करनी हो तो फिर उसमें कोई बात नहीं है, माँ के ज़रिए से कोई शर्त नहीं है, माजी पर हम जो है माँ को दाखिल कर सकते हैं। इक्तफ़ा करते हैं इसी वीडियो पर जो है, और इसमें जो गर्दान बताई गई है फ़ेल माजी मजहूल मुस्बत की गर्दान यहाँ पर है। तो ये जो है इसको चाहे इन कलिमात के साथ गर्दान याद करो, या ये कि किसी और कलमे के साथ गर्दान याद करो, जैसे कि ज़रबा है, ज़रबा की गर्दान ज़ुरिबा है, सुनिया है। इन किसी कोई भी कलमे के साथ अगर गर्दान पहले से याद किए हुए हो तो क्या है वो भी चलेगा, लेकिन अगले दर्स में मैं जो है ये गर्दान सुनूंगा सबसे जो है, और इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।